भारतीय सेना का अद्भुत साहस और पराक्रम जिसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा पूरे देश में इस वक्त निकाल रही है। जी हाँ, और कान्हा की नगरी मथुरा में भी आज तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इसके अलावा समाज सेवी भी इसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक लंबी तिरंगा यात्रा मथुरा के जुबली पार्क से शुरू की गई है, जो कि भरतपुर गेट पर अब पहुंच चुकी है। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं कि एक लंबी तिरंगा यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है। भारतीय सेना का जो अद्भुत साहस, अद्भुत पराक्रम दिखा है पाकिस्तान में, जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह किया, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चला और उसके बाद जो 5 दिन तक लगातार युद्ध की स्थिति बनी, जिसमें भारत निश्चित तौर पर विजेता रहा। ये सेना ने भी कहा कि अगर 5 दिन ये युद्ध चला है तो आप इसे युद्ध से कम ना समझें, जिसमें पाकिस्तान धूल चाट गया भारत की जवाबी कार्रवाई से। और भारत की ये जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के अपने इतिहास तक जारी रहेगी और हमेशा पाकिस्तान याद रखेगा भारत की इस जवाबी कार्रवाई को। किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को युद्ध क्षेत्र में धूल चटाई। जी, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है, तारीफ भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया, कर्नल सोफिया को आतंकवादियों को बहन करार दिया। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से अवगत दर्शकों को करा देना चाहता हूं, किसने क्या दिया इसे कोई विषय नहीं जाता। इस समय देश पूरे तिरंगा के एक छत्र नीचे है और इस समय उस बहन के साथ है। निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, एक दिन ऐसा होगा कि पहले हम मुंह तोड़ेंगे। अब की बार बताया है पाकिस्तान को कि पहले मुंह तोड़ेंगे फिर उसको जवाब देंगे। ये तो मात्र अंगड़ाई थी और हमने उसे दिखा दिया। अगर देखना चाहता है पाकिस्तान तो अपने जो स्टेडियम देख ले, जो खेल के मैदान इस समय क्या बन गए हैं। इसलिए हमें मोदी जी पर गर्व है और देश की सेना, देश का गौरव। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना के पराक्रम पर खैर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को हैरत में डाल गया कि भारतीय सेना वो सेना है जो अगर अपना युद्ध कौशल दिखाए तो हर रण को जीत सकती है। और रूस ने भी कहा है कि अगर मेरे पास भारतीय सेना जैसी सेना हो तो मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूँ। तो उनके इसी अद्भुत साहस से आप पता लगा सकते हैं कि भारतीय सेना का क्या गौरव, क्या कौशल इस पूरी दुनिया में है। तिरंगा यात्रा निकल रही है, कितनी खुशी है भारतीय सेना के पराक्रम। भारतीय पराक्रम की कोई कमी है क्या? पाकिस्तान को धूल चटा दी भारत ने। पाकिस्तान को धूल चटा दिया। किसी की जुबान पर है कि पाकिस्तान को भारतीय सेना ने धूल चटा दी। ये बिल्कुल भारतीय सेना का अद्भुत साहस है ये, और इसी साहस के बदौलत तिरंगा यात्रा अब मथुरा में निकाली जा रही है। भारत ऐसे पराक्रम दिखाता रहेगा पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ेगी, तब तक आतंकवाद खत्म करके रहेगा जड़ मूल से। क्या लगता है अगर अमेरिका के राष्ट्रपति मध्यस्थता न करते, सीज फायर ना होता तो आज पाकिस्तान शायद इस दुनिया के नक्शे पर ना होता? कोई मध्यस्थता नहीं है, भारत डायरेक्ट बात कर रहा है पाकिस्तान से। भारत का अद्भुत शौर्य और अद्भुत पराक्रम जो है पूरी दुनिया में इस वक्त गूंज रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इस तिरंगा यात्रा को सफल बना रहे हैं। और यह तिरंगा यात्रा मथुरा के जुबली पार्क से जो है चालू हुई, जो कि लगातार विधिवत जारी है। और यह तिरंगा यात्रा मथुरा के विभिन्न स्थलों से गुजरेगी। तिरंगा यात्रा जहां भाजपा एक और ये कह रही है कि संदेश हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना अद्भुत साहस दिखाया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के 9 एयर डिफेंस सिस्टम और 9 पाकिस्तानी जो आतंकवादी अड्डे थे उन्हें तबाह किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसको राजनीति करार दे रही है। भारत का जो पराक्रम है अद्भुत है, शौर्य है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कहा कि व्यापार की उन्होंने भारत पाकिस्तान से बातचीत की थी और कहा कि अगर वो युद्ध सीज फायर नहीं करेंगे तो व्यापार को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, दूसरी तरफ भारतीय सेना का अद्भुत पराक्रम, और तीसरी तरफ कांग्रेस का जिस तरीके से ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी
ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज एक बार फिर बयान आया। शाम को उन्होंने कहा कि एप्पल से उनकी बात हुई है, एप्पल के फाउंडर से, कि वो भारत में अपनी फैक्ट्री ना डालें, अमेरिका से ही अपनी फैक्ट्री संचालित करें। भारत अपने आप में सक्षम है। अब ये किस तरीके से राजनीतिक सहयोग बन रहे हैं, खैर वो देखने वाली बात है। लेकिन श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पष्ट कह चुके हैं कि पाकिस्तान ये ना समझे कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो उसका केवल वहम है। न्यूक्लियर पावर होने से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का युद्ध कौशल दुनिया ने देखा है, S-400 की ताकत देखी, राफेल की ताकत देखी, और भारत की ताकत खैर दुनिया में जग जाहिर है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ भारद्वाज। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।